Hello everyone, welcome back to my channel Gramlet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So आज का हमारा टॉपिक है नाउन, बट इट इज़ नॉट सिंपली नाउन. आज हम बात करेंगे नाउन के कुछ एडवांस वर्जन के बारे में. टुडे विल टॉक अबाउट नाउन केसेस जो हम पढ़ते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस. आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहले जान लेते हैं नाउन केसेस होते क्या हैं. नाउ विच टेल्स अबाउट द पोजिशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन इन अ फंक्शन. ना कोई नाउन क्या काम कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इसे हम कहते हैं नाउन केसेस. अगर वो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो हम उन्हें सब्जेक्टिव केस बोलते हैं. अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं तो हम उन्हें ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं. सो आइए जानते हैं डिटेल. फर्स्ट वी हैव नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस. ये दोनों एक ही हैं. नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं. नाउ दिस केस इज यूज्ड फॉर अ नाउन और प्रोनाउन विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ये वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, बेसिकली जो डूअर होते हैं, जिनके बारे में वो सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में आते हैं. इफ वी टेक इट इन एनी सेंटेंस वी कैन से स्नेहा ईट्स केक्स. नाउ इन दिस सेंटेंस स्नेहा इज सब्जेक्ट. नाउ स्नेहा इज अ सब्जेक्ट, दैट इज़ वाई उसका जो केस है वो सब्जेक्टिव केस या फिर हम बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस है. और अगर प्रोनाउन की बात करें, शी ईट्स केक्स. नाउ शी इज़ ऑल्सो प्रोनाउन बिकॉज नाउन एंड प्रोनाउन जो है पैरेलल चलते हैं. तो शी यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका जो केस है वो सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस ये है यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, वी हैव ऑब्जेक्टिव केस. ये दो मेन केसेस होते हैं बेसिकली, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस. तो सब्जेक्टिव केस आपने जान लिया. अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में. नाउ द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड फॉर नाउन्स एंड प्रोनाउंस विच फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट. नाउ ऑब्जेक्टिव केस में वो नाउन्स और प्रोनाउंस आते हैं जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, जिनका फंक्शन एज ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम. बेसिकली जो किसी भी सेंटेंस के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इसीलिए वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ सेंड हिम इमीडिएटली. उसे जल्दी भेज दीजिए. ना हम इनडायरेक्टली, मेन बात तो ये है कि भेजना है, बट किसी को भेजना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होता है. प्लीज़ सेंड मी द लेटर. लेटर भेजना है, बट किसको भेजना है, दैट इज़ एन इनडायरेक्ट केस, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, दैट इज़ मी. तो आई होप आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्लियर हुए हों. नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे थर्ड केस के बारे में, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है रिलेटेड टू अपोस्ट्रोफी. द नाउन विच शोज अ रिलेशन ऑफ पोजेसिव, ओनरशिप, रिलेशनशिप विथ अदर नाउन्स. नाउ यहाँ पे वो नाउन आते हैं जो अपना पोजेसिवनेस दिखाते हैं, ओनरशिप दिखाते हैं, रिलेशनशिप दिखाते हैं विथ अदर नाउन्स, और इन्हें यूज़ करते हैं हम अपोस्ट्रोफी, विदाउट अपोस्ट्रोफी और ऑफ के साथ. नाउ अब यहाँ पे डिफरेंट हम किस तरह से यूज़ करते हैं और कैसे पहचानेंगे हम कि कहाँ पे अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगना है एंड कहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगना है, एंड ऑल्सो कहाँ पर हमें ऑफ यूज़ करना है, ना ही अपोस्ट्रोफी एंड ना ही अपोस्ट्रोफी एस. सो फर्स्ट अगर हम बात करें अपोस्ट्रोफी एस के बारे में, जिसमें अपोस्ट्रोफी भी आता है एंड एस भी आता है, तो वो बेसिकली लिविंग नाउन्स के साथ यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल गीताज बुक, लाइक गीता की बुक, तो यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा सकते हैं, तो ये पोजेसिवनेस दिखाएगा कि ये बुक किसकी है. सिंपल. नाउ सिर्फ अपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है. सिर्फ अपोस्ट्रोफी हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर नाउन में ऑलरेडी एस हो, सो दैट वो हिसिंग साउंड रिपीट ना हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स हॉस्टल. नाउ गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, एस उसमें ऑलरेडी है. अगर हम अपोस्ट्रोफी के बाद दोबारा एस लगाएंगे तो वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, विच इज़ नॉट करेक्ट. ओके, इसीलिए गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी हम लगाएंगे. सो आई होप ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हुए होंगे. नाउ ऑफ का यूज़ हम कहाँ करते हैं. नाउन जितने भी नॉन लिविंग नाउन्स होते हैं उनके लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोलना है कि ये चेयर का जो पैर है वो टूट गया है, या चेयर का जो लेग है वो टूट गया है, तो हम चेयर्स लेग नहीं बोलेंगे, हम लेग ऑफ चेयर बोलेंगे, क्योंकि वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग है. उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे, ना ही उनका पोजेसिवनेस नहीं दिखाते, उनका कोई ओनरशिप नहीं है, वो उनका पार्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑफ वर्ड यूज़ होगा. आई होप आई एम क्लियर.
आगे हम इसे थोड़ा सा और देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है ना। एक्सेप्शंस ऐसी चीज़ें हैं जो हर जगह आपको अवेलेबल होंगी ही, और इन्हीं की वजह से ही कन्फ्यूजन होते हैं टॉपिक्स में ना। अब हमें ये देखना है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, और वो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनके साथ हमें लगाना नहीं चाहिए बट हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम रिप्रेजेंटिंग नाउन्स, वो नाउन्स जो टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 डेज लीव, 1 दिन की लीव, अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं। 1 मंथ्स ड्यूरेशन, यहाँ पे भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। बेसिकली जो नाउन्स टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे हम उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। सेकेंडली, वी हैव हेवनली एंड सेलेस्टियल बॉडीज़। नाउ जो स्पेस में जो भी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, लाइक मून्स प्रेजेंस, अर्थ्स रोटेशन, इनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, वी हैव इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। ऑब्वियसली क्योंकि इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं तो इनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट एन आर्म्स लेंथ, अ बर्ड्स आई व्यू, तो इस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, वी हैव नेम ऑफ प्लेस, लाइक दिल्लीज क्लाइमेट, इंडियाज पॉपुलेशन, तो जगह के नाम के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए नॉन लिविंग थिंग्स हैं बट स्टिल हम इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि नॉर्मली चीज़ें तो सबको पता होती हैं, बट ये जो एक्सेप्शंस है यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। लास्टली, वी हैव पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ना वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम पर्सोनिफाई करके प्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे ह्यूमन ट्रेट्स देकर उसकी तरह रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, नेचर्स ब्लेसिंग, जैसे यहाँ पे मेंशन है नेचर्स ब्लेसिंग, और नेचर की ब्लेसिंग। अब देखा जाए तो नेचर तो नॉन लिविंग है, उसका कोई ब्लेसिंग तो नहीं है, ब्लेसिंग्स तो ह्यूमन बीइंग देखते हैं, तो बट यहाँ पे उसको पर्सोनिफाई किया गया है, ह्यूमन ट्रेट दिया गया है, इसीलिए हम वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये याद हुए होंगे, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें ये एक्सेप्शंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो नेक्स्ट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, एस साउंड के बेसिस पर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। फर्स्ट, नाउन एंडिंग विदाउट एस साउंड टेक एस। बेसिकली मतलब ये है कि वो वर्ड्स, वो नाउन्स जिनके एंड में एस नहीं आता वो एस ले लेते हैं अपने साथ। लाइक मेंस वेयर, मेन प्लूरल है बट उसमें एस नहीं आता है, मेंस नहीं होता है प्लूरल, तो यहाँ पे एस नहीं है, इसलिए हम अपोस्ट्रोफी एस आराम से लगा सकते हैं। चिल्ड्रंस पार्क, ड्राइवर स्केल, तो हम यहाँ पे एस यूज़ कर सकते हैं। और नाउन एंडिंग विद एस साउंड टेकन ओनली अपोस्ट्रोफी टू अवॉइड हिसिंग साउंड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जिन नाउन्स के साथ एस साउंड ऑलरेडी होता है, हिसिंग साउंड अवॉइड करने के लिए हम वहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, एस वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। I hope I'm clear. Okay. Another, we have these possessive words do not take apostrophe or apostrophe s. ना कुछ ऐसे possessive words होते हैं जो अपने साथ ना ही apostrophe लेते हैं और ना ही apostrophe s लेते हैं। और वो कौन कौन से words हैं? my, our, your, his, her, its, their। ये वो word हैं जो अपने आप में ही possessiveness दिखाते हैं। इनके साथ हमें ना ही अपोस्ट्रोफी की नीड होती है, ना ही अपोस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत होती है। ये अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं पोजेसिवनेस शो करने के लिए, ओनरशिप शो करने के लिए। लाइक दिस इज़ माय कार, इस तरह से दिस इज़ योर बुक, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। इनके साथ हमें इस तरह से अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते हैं, लाइक योर्स ट्रूली, देयर्स ड्यूटी, नो, ये सब यूज़ नहीं होगा। इनके साथ ना ही अपोस्ट्रोफी एस, कुछ भी यूज़ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एंड लास्टली वी हैव डेटिव केस। नाउ ये बहुत लेस नोन केस है बट बहुत सिंपल है। बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज डेटिव केस। किसी भी सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही डेटिव केस होता है। देखिए ये हम ऑलरेडी पढ़ा है अभी हमने, बट कई बार नेम चेंज करके हमें क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो डेटिव केस बेसिकली जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस के वो होते हैं डेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल, डिलीवरी बॉय डिलीवर्ड मी अ पिज़्ज़ा। डिलीवरी बॉय ने पिज़्ज़ा डिलीवर किया। ना किसको किया? टू मी। तो मी यहाँ पे एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मी क्या हो गया? डेटिव केस। क्या डिलीवर किया? पिज़्ज़ा, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वही डेटिव केस होता है। नाउ एक और केस होता है वोकेटिव केस, and this is to call someone or to get attention of the speaker is the vocative case।
जब हम किसी को बुलाते हैं उनका अटेंशन लेने के लिए, ज़ोर से आवाज़ दे के बुलाते हैं, तो वो वोकेटिव केस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर वर्मा, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द हॉल। हम बुला रहे हैं, जैसे मिस्टर वर्मा है, हम उनको बुला रहे हैं कि मिस्टर वर्मा, स्टूडेंट्स आपका वेट कर रहे हैं हॉल में। तो यहाँ पे हमने वर्ड जो मिस्टर वर्मा है वो हमने बोला है, ज़ोर से हमने उनको बुलाया है ताकि उनका अटेंशन हमारी तरफ आए, तो वो है वोकेटिव केस। इसे आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। वोकल मतलब होता है बोलना, और यहाँ पे आप इजीली इसे समझ जाएंगे। सो आई होप आपको ये केसेस आज समझ आए होंगे और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एडवांस था एंड आई होप आप याद रखेंगे। एंड ऑल्सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।